सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम हे कृष्ण हे जादव अनजानता महिमानता वेदम मया परमादात पर रेनवाग। तो पलटू साहब जब इसी को सुने तो गोविंद साहब से कि कहे कि महाराज ये रुपया जानत है के कितनी रुपया है। अच्छा। अब तू वह रुपया के सदुपयोग ना ही कह पावत हा। जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का अपने कवि संतोष चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, भारत देश आस्था का देश है। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा वेद पुराण, हमारा इतिहास, हमारे अध्यात्म, हमारे शास्त्र, हमारे जो आध्यात्मिक दर्शन है, संतों की महिमा का गान करते नहीं थकते। ये संतों की नगरी है, संत महापुरुषों का देश है भारत। आज नहीं, अनादिकाल से तमाम महासंतों की चर्चाएं हमारे शास्त्रों में होती रही हैं। चाहे वो रविदास जी रहे हों, चाहे कबीरदास जी रहे हों, चाहे गुरु नानक जी रहे हों, चाहे वाल्मीकि जी रहे हों, चाहे तुलसीदास रहे हों, चाहे पराशर जी रहे हों, जितने भी संतों का नाम मैं ले रहा हूँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ अद्भुत चमत्कार था, कुछ ना कुछ अलौकिक शक्तियाँ थीं, कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरने की, ऐसा कुछ समाज को दिखा देने की सामर्थ्य और शक्तियाँ थी जिससे लोग अचंभित थे। और यही वजह थी कि इनके चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती थी। ऐसे ही में एक नाम आता है संत गोविंद दास जी महाराज का, जिनके नाम पर गोविंद दशमी का नाम आप लोग सुनते होंगे। जब गोविंद दशमी के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छुट्टी दी जाती है, ये गोविंद दशमी क्यों मनाई जाती है, गोविंद दास जी कौन थे, आइए ये चर्चा, इसकी छोटी सी जानकारी आप तक मैं प्रेषित करना चाहता हूं। और मुझे भरोसा है कि इस जानकारी से आप लोग बहुत फलीभूत होंगे। ये मेरी समझ से कई शतक पहले से लगने वाला, दशक नहीं शतक, एक शताब्दी पहले से लगने वाला यहाँ पर एक बड़ा सा मेला, बहुत भव्य मेला जो 40 दिनों तक चलता है। 40 दिनों तक चलने वाले इस मेले का गान क्या है, यहाँ तमाम संत महात्माओं से इसके पहले वाली वीडियो में हम मुलाकात भी किए, मुखातिब भी हुए। लेकिन आइए एक बाबा जी हैं, उनसे बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं और इसके बाद इस महिमा, इस क्षेत्र की महिमा के विषय में, इस स्थान के महिमा के विषय में थोड़ी सी और बात बताएंगे आपको। चलिए बाबा जी से मिलते हैं। बाबा प्रणाम, सीताराम। बाबा एक जानकारी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमको तो लोग ही छोटा सा नाम रामदास नाम से जानते हैं। रामदास जी के नाम से जी। बाबा जी, गोविंद साहब में आप कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ? हम यहाँ बाबू 98 से रहते हैं। 98 से आप रह रहे हैं जी। अच्छा बाबा, गोविंद साहब जी का जो ये महिमा का गान है, जो हम लोग सुनते हैं, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, मड़ियाहू, उधर जाते हैं, जितना जाते हैं ना, एक चर्चा होती है कि बहुत सत्यनिष्ठ बाबा थे गोविंद साहब। वहाँ दरबार में घुस करके कोई झूठ नहीं बोल सकता है, झूठ बोलने वाले का हमेशा हित हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इनके कहिए तो मैं जन्म से ही बताऊं, और ये जब से क्या नाम है कि अपना ये सूफी शब्द संत बने तब से बताऊं। इनकी महिमा तो ही है, क्या नाम, जब इधर उधर से भटक करके आते हैं जी जी, तो इनके गुरु ने कहा था कि मतलब वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ अब दिन डूब जाएगा, जहाँ सूर्यास्त हो जाएगा, वहीं पर आप अपना चमेटा गाड़ दीजिए, वहीं पर मेला लगने लगा। लेकिन अब पीछे की बात आगे छोड़ के आगे की बात सुना, 60 काट में बताई। जी जी, 60 काट में बताएं। इनके गुरु जी कौन थे? इनके गुरु तो भीखा साहब थे। भीखा साहब जी थे जी, वो भुड़कुड़ा में है। भुड़कुड़ा में, जी जी। तो ये जो दशमी मनाई जाती है, जी जी, इसी दशमी के दिन इनका जन्म भी हुआ था। गोविंद दशमी के दिन। गोविंद दशमी के अच्छा, दिन। अच्छा। और इसी दिन मतलब गोविंद दशमी के दिन यहाँ पर ये समाधिष्ठ भी हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो समाधिष्ठ होने का कारण इनका यही था कि मतलब ये नागपुर जलालपुर के रहने वाले रहे। हाँ हाँ, 60 काट में बताए बात, एकदम 60 काट। ये नागपुर जलालपुर के रहने वाले रहे। ये गोविंदधर द्विवेदी नाम से घर पर अपने प्रसिद्ध रहे। अच्छा। संवत 1710 में अपने घर पर ही रहे। अच्छा। ये श्री पंडित रहबे किए। ये श्रीमद् भागवत गीता के बहुत बड़ा आचार्य पंडित रहे उस समय में। अच्छा अच्छा। संवत 1700 में। हाँ हाँ हाँ। सुजाउद्दौला के मतलब जमाने में। तो वहीं के रहने वाले श्री पलटू साहब महाराज थे, जो कि क्या नाम है, काढ़ू बनिया के घर पैदा हुए थे। अच्छा अच्छा। तो पलटू और सल्टू दो भाई थे। उनके पिता राम प्रसाद साहब जितना
हम आपको देते रहे सौदा, उतने उनको देते रहे। जी जी। जब वो बाजार में लेकर बेचने के लिए जाते रहे तो अपना वही 4 वेद के टाट बिछावें, तेह चढ़ कर दुकनिया पलटू हो निर्गुण बनिया। तो ये अपना पहला ग्राहक जब जो पहले पहुंचता रहा, चाहे 10 रुपये का लेता चाहे 1000 का लेता, जो बटखरा रख देते रहे उसी एक बटखरे से पूरे दिन भर बेचते रहे। तो मतलब बाजार वाले जब परेशान हो गए तो उनके पिता के पास गए, कहे मतलब वो ले जाता सौदा लुटा देता है। तो उनके पिता ने कहा भाई जितना पैसा मैं उनको, जितना सौदा मैं उनको देता हूँ कि उनके भाई के, और उतने उनको देता हूँ, जितना पैसा वो देते हैं उतने वो भी देता है। न तो मैं शारीरिक दंड दे सकता हूँ न आर्थिक दंड दे सकता। तो और उनका मन जो था वही श्रीमद् भागवत गीता सुनने के लिए गोविंद साहब के पास में लगा रहा। अच्छा। वो वहाँ से मतलब दुकान दौरी पापन बढ़ाए के फिर आए के श्रीमद् भागवत गीता सुनते रहे। हाँ। लेकिन एक दिन अर्जुन गीता का कोई प्रसंग आया जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश में बता रहे थे। जी, जी, जी। वो प्रसंग आया जब पलटू साहब सुनने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि तो आदिदेवा पुरुषा पुराणा तुमस् विश्वस्परम निधानम वेतास वेद्यम चपरम चधाम तया तथम विस्मनंतरूपम वायुर्जमो यज्ञनिर्वरुषांका प्रजापतिस्तम पर पितामहश्चा पुनश्चा भूयो यप नमो नमस्ते सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम हे कृष्ण हे जादव अनजानता महिमानता वेदम मया परमादात पर रेणवाद। तो पलटू साहब जब इसी को सुने तो गोविंद साहब से कि कहे कि महाराज इतनी मोट किताब है, मैं पढ़त पढ़त बहुत दिन बिता दहला, अब हम तोहरी की यहाँ सुने उन्हें ना आए। कहने का न जब कुछ सिद्धिए ना ऐसे मिले थे का हो कि सुन ले। नैन दिए हरि देखन को पलटू सब में प्रभु दे दिखाई, और ढूंढत अंध ग्रंथन में कहीं कागज में लिख राम लुकाई। तो मैं आपके यहाँ सुनने नहीं आऊँगा। कहना तब गोविंद साहब ने कहा कि ठीक है पलटू, चलो दोनों आदमी एक साथ में भगवान की खोज में निकला जाए। गोविंद और पलटू दोनों एक साथ निकल पड़े जी। तो पलटू साहब जो थे वो अयोध्या की तरफ निकले और गोविंद साहब यहाँ चले आए। गोविंद साहब यहाँ नहीं आए। अच्छा। ये निकले तो बनारस गए। बनारस के बगल में जखनिया स्टेशन है। जी। तो जखनिया स्टेशन पर एक वहाँ भुड़कुड़ा शुभ स्थान के जो गुलाल साहब थे वो जमींदार थे ना। अच्छा। तो उन्हीं की आरती हो रही थी। अच्छा। कि आरती मनुआ कर बनवारी सदा फल आरि नाम उचारी, सतगुर सवत अगम जे पावे, निस्दिन नौबत ढोल बजावे, गरजय गगन जे मनवा हरखे, 14 मानिक मोती बरसे, आरत एक आनंद पुरवारी, सहस सुखमना लागल तारी, ऐसी आरत जिन नरगाया तकरे निकट न आवे, माया कहें गुलाल हम गुण नारी, हमारी आरत सतगुरवारी। क्या बात। तो ये मतलब गोविंद साहब उन लोगों से पता किए मतलब ये कहाँ की संत की आरती हो रही। लोगों ने बताया भुड़कुड़ा शुभ स्थान है, वहीं पर मतलब गुलाल सरकार की आरती हो रही है। तो वो भुड़कुड़ा स्थान पर पहुँचे। तो गोविंद धर द्विवेदी नाम से प्रसिद्ध रहे। तो उनका नाम गोविंद धर द्विवेदी काट करके इनका नाम गोविंद केवल रख दिया गया, उनके गुरु के यहाँ से, भीखा साहब के यहाँ से। तो जब गोविंद को क्या नाम है कि वहाँ 2200 बीघा जमीन अबहिन आज भी है वहाँ पे। जी हाँ, ये 2200 बीघा। ये चंदौली जिला के रहने वाले रहे। यहाँ पर इनकी छावनी थी गुलाल साहब की। अच्छा। तो बाबा ये बताइए, जो 2200 बीघा जमीन है, ये चंदौली में है या बनारस में है या जखनिया में है? ये भुड़कुड़ा में है। अच्छा, भुड़कुड़ा में 2200। हाँ, उसमें 3 गांव। भुड़कुड़ा कहाँ पड़ता है? भुड़कुड़ा आपके गाजीपुर में है। अच्छा, गाजीपुर में भुड़कुड़ा पड़ता है। हाँ, दुल्लापुर। 2200 बीघा जमीन। हाँ। अच्छा, गोविंद बाबा जो थे, गोविंद बाबा तो वहाँ से जब चले, भीखा जी के पास से चले, हाँ, यहीं आकर के उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। हाँ, बताऊंगा आपसे आए क्यों। अच्छा। तब जब इनको अच्छा, यहाँ बाबा मेला लगभग कितने गांव के लोग आते होंगे, कहाँ तक के लोग आते होंगे? यहाँ तो बाबू मेला बम्बई से लेके कलकत्ता तक। यहाँ हाथी घोड़ा भी बिकता? यहाँ हाथी भी बिकती रही, घोड़ा भी बिकता रहा, ऊँट बिकते रहे, गाय की बाजार अलग रखती रही, गन्ने की बाजार अलग रखती रही। अभी यहाँ बाजारें लगती हैं क्या मेले में? जी हाँ, मेले में अभी। लेकिन ऊँट आता है? अब हाथी और ऊँट ना होता है। अच्छा, घोड़ा आता है।
घोड़ा आते हैं। भैंस उइस गाय वो बिकती है हाँ, मेले में? भैंस तो बहुत ज्यादा बिके लगनी, कऊ टरक भैंस बिके लगनी। अच्छा, मेला कितना दिन चले लगभग? मेला तो बिता मतलब वैसे आप समझा कि ये 20 तारीख से मेला चालू हो जाए, और अब बस एक तरह से सोचा तो मेला ही छठ से यहाँ के मेला का सामान मिलने लगी। अच्छा, मतलब दुकानदार हाँ, जैसे तो ये मेला चले कब तक, जनवरी में कब तक चलता है? ये 26 जनवरी के पहले मेला ऐसे ना छोड़त। अच्छा, जी। यानी 14 दिसंबर से लगभग चालू हो जाएगा। जी, 15-14 दिसंबर से चालू हो जाएगा, हाँ। और ये 26 जनवरी तक मेला चलेगा। हाँ, 26 जनवरी तक हाँ। मेला तो मतलब अच्छा बाबा, सरकार जो है जी। यहाँ जो व्यवस्था, जैसे बता, अभी भीतर गए थे तो एक बड़े वाले बाबा बता रहे थे, भगेलू दास जी के शिष्य थे, उन्होंने कहा बेटा मंदिर में सब जर्जर हो रहा है, सब पुरानी इमारतें टूट रही हैं, हाँ। सरकार इसका ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, ऐसा भी कुछ है क्या? जब यहाँ पर सरकार का दे, जब दे तुहार रुपया जानत है यहाँ के कितनी रुपया है, अच्छा अब तू वह रुपया के सदुपयोग नहीं कर पावत हो, अच्छा। तो सरकार कौन ध्यान दे। हाँ। मैं अपने और पराया बात नहीं बाबू जानता। हाँ, हाँ, यहाँ मतलब कौन है कि समझ लें कि करीब करीब 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ 60 या 80 लाख रुपया है। बाबा के हर ट्रस्ट के नाम। हर मेले में 16 लाख 17 लाख रुपया पैदा होती है। अच्छा। जी। हाँ, तो जब वह आपस में लोग विवाद करके उस रुपया का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जी जी। वो बैंक मतलब कान कोर्ट लगा दे है, मतलब कोर्ट रोक लगा दिया है। रोक लगा, इसलिए कि मतलब इसमें जो लोग अध्यक्ष के अलावा कोषाध्यक्ष रहे, वो 10 बीघा जमीन उन भी महंत नहीं हो पाए, लेकिन क्या नाम अपने नाम करवा करके 10 बीघा जमीन बेच दिए। बताइए। जब वो बेच दिए तो क्या नाम है, सरकार वहाँ पे मतलब एप्लीकेशन पड़ गई कि मतलब ये लोग महंत नहीं हुए, लेकिन देखिए 10 बीघा जमीन के दस्तावेज लो, गायब कर दिया। बस इसी पर उसने रोक लिया। नो अमाउंट बॉडी नो विड्रॉल। अच्छा, नो अमाउंट बॉडी नो विड्रॉल। अच्छा, अभी भी करोड़ों रुपए की संपत्ति बाबा साहब के ट्रस्ट के नाम है। तो सरकार, सही बात है, जब भाई ट्रस्ट में खुद ही इतना पैसा है तो हाँ। सरकार क्यों सहयोग पहले करे? उसको खर्चा पहले करो, उसको खर्चा किया जाए, और नाजायज तरीके से अगर लोग यहाँ के लोगों ने खर्च किया तो सरकार ने उस पर रोक लगा दिया है। अच्छा अच्छा। इस समय बाबा कितने महंतों की संख्या यहाँ पर होगी लगभग? यहाँ पर इतनी बार बाबू समझ लग वो है 10-12 जने, 10-12 लोग आप लोग हैं। 10-12 लोग हिस्सा मिला मनई मजदूर मेला अच्छा, में। क्या गैया वैया भी आप लोग रखे हैं कुछ दूध खाने के गाय लिए? भैंस तो है इतनी रहती है बाबू भूतपूर्व जमाने में। अच्छा, अभी इस समय प्रेजेंट में? इस समय प्रेजेंट में कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है इस समय। अच्छा, सिर्फ मतलब ऐसे ही आप लोग हैं अपना यहाँ जो पूजा पाठ। भगवान श्री कृष्ण का जो अंदर आप मंदिर दिखा रहे थे जी, उस मंदिर की सेवादारी में आप हैं या कौन रहता है? वहाँ पर सेवादारी क्या उसी प्रकार से, मतलब वहाँ बहुत विशेष। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, अच्छा बाबा, थोड़ा सा हम धाम देख लें एक बार अंदर। आ जाओ बेटा, देखते हैं, चलते हैं और समाधि देखते हैं बाबा की, जहाँ बाबा गोविंद दास जी की समाधि थी। और ये समाधि असल के दर्शन हम आपको करवाते हैं, जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। बाबा तनकी लेटिया जला दें। अंदर न जाए। अच्छा, अंदर नहीं जाना होता है? अंदर नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, ठीक 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 बाबा, कोई बात नहीं। ये वीडियो लगाओ बेटा, नीचे लगाओ। यहाँ अंदर जाने के लिए मना होता है, समाधि स्थल पर नहीं जा सकते हैं आप। ये बाबा के चरणों की ये हाजिरी आप देख सकते हैं। और यही वो स्थान है गोविंद दास जी महाराज का, जहाँ मेला 40 दिन तक चलता है। ये उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जनपद का पावन स्थान है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। चलते हैं फिर आगे। बाबा जी थोड़ा पीछे चलो बेटा। आप यहाँ के मूल पुजारी हैं इस प्रांगण के? इस वक्त हाँ। अच्छा अच्छा, हर टाइम वक्त के समय, बेला के समय बदल जाते हैं क्या? जैसे सुबह कोई और, शाम को कोई और, दोपहर में कोई और, ऐसा कुछ? न अच्छा वर्तमान समय में है। अच्छा, वर्तमान समय में आप यहाँ देख रेख करते पुजारी हैं। क्या नाम आपका पड़ता है? हरि प्रसाद। अच्छा, हरि प्रसाद जी हैं आप। यहीं के लोकल रहने वाले, बाहर से आए कहीं? नहीं, यहीं के हम बाबा के पोते हैं उनके। अच्छा, भगेलू दास जी की। आप भगेलू राम जी के पोता हुआ आप ही सब दिक्कत हुआ। तो मेला कब से चालू हुई? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर से मेला चालू हो जाएगा। गोविंद दशमी 23 दिसंबर को है। दशमी ही मानी गई है। अच्छा, 23 दिसंबर को तो अब आप चालू है। मेला तो लगता है और लगने शुरू हो जाए। हाँ, शुरू हो गया। देख रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं लोग, दुकानें आ रही हैं। मेला शुरू हो गया, मतलब 23 दिसंबर से गोविंद दशमी चालू हो जाती है। मतलब 23
28 29 की मतलब है जाते कि मध्य मेला खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद मेला होता है। मार्च लग जाता है, मार्च लग जाता है। चलिए ठीक है, ये पावन स्थान आप देख रहे हैं गोविंद साहब जी का स्थान है, जहाँ ये मेला भी लगने वाला है और लगभग 26-23 दिसंबर को गोविंद दशमी है। उसके पहले से अभी से यहाँ मेले की रौनक चालू हो चुकी है। ये पावन स्थान आपको दिखा रहे हैं अम्बेडकर नगर से। आइए, ये सारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं कवि संतोष चैनल से। बाबू आ जाओ एक बार। ये पावन प्रांगण का आप स्थान देख सकते हैं। ये वो नज़ारा है गोविंद साहब जी महाराज का। गोविंद दशमी गोविंद साहब का मेला, जो चर्चित मेला है, जहाँ का खाजा, जहाँ हाथी, घोड़ा, ऊँट, भैंस, गाय, सारे जानवर बिकते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है और लगभग देश भारतवर्ष के हर जनपद के लोग, हर प्रदेश के लोग इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं। 40 दिनों तक चलने वाले इस पावन मेले का यही पवित्र स्थान है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और मुझे भरोसा है निश्चित तौर पर हर 10, 20, 50 लोगों के पास से अगर ये वीडियो मेरी गुजर रही होगी तो उसमें से 1-2 लोग जरूर यहाँ के दर्शनार्थी रहे होंगे। अब इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। तब तक के लिए